अस्सलाम वालेकुम, गुड डे ऑडियंस। एक बड़े स्पेशल टॉपिक के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अच्छा, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, एंड में बहुत अहम इन्फॉर्मेशन है। बहुत सारी कंपनीज ने मुझे इंप्रेस किया, मैंने बहुत कंपनी के बारे में पढ़ा, लेकिन एप्पल कंपनी की अपनी एक अलग ही बात है। जो उनकी हिस्ट्री है ना, वो एक अलग ही हिस्ट्री है। ये दारा एक कंप्यूटर सेलर के तौर पे और कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर सेलर के तौर पे उभरा था, लेकिन क्या पता था कि अचानक से इन्होंने एक ऐसा टेलीफोन, एक ऐसा आईफोन स्मार्टफोन लॉन्च किया कि उसने सारी दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया। और पहले तो इन्होंने नोकिया को पेल दिया, ठक आउट। अच्छा, अब लोग सोच रहे थे, म्यूजिक इंडस्ट्री सोच रही थी कि यार ये तो सिर्फ एक फोन ही है, लेकिन उनको क्या पता था इससे शाखे कैसे निकलेंगे और बिजनेस कैसे होता है। इन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री को भी लपेटा, बहुत जबरदस्त तरीके से लपेटा। पहले एक दौर में ये होता था, अगर आप लोगों को याद हो, कि हमें एक सॉन्ग अच्छा लगता था, उसके लिए पूरी सीडी बाय करनी होती थी। अगर आपको याद हो, 10 सॉन्ग्स की सीडी एक सॉन्ग के लिए बाय करनी होती थी। इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा क्या जरूरत है 10 सॉन्ग बाय करने की, बस आप डायरेक्ट वो एक सॉन्ग खरीदने। और इनकी बड़ी ऑफर थी, $0.99 पर सॉन्ग, और फिर उसमें रीप्ले, प्लेबैक वगैरह क्या क्या ऑप्शन इन्होंने दिए। और यकीन करें, म्यूजिक इंडस्ट्री जो 1999 में $14.6 बिलियन पे खड़ी थी, उसको उठा के आधे यानी 9 बिलियन या $8 बिलियन पे ले आया। ये 2008 तक इतना उनको डिक्रीज दिया। अच्छा, अब यही चीज कैमरा इंडस्ट्री सोच रही थी, यार हमारा क्या हो सकता है। इसी आईफोन के अंदर ऐसे कैमरेज लॉन्च करे गए कि आप कैमरे की सेल उसके सामने, पहले के सामने बहुत नीचे आ चुकी है। अच्छा, घड़ियों वाले सोच रहे थे यार हम तो आजाद हैं, उनको क्या पता था उनको कैसे लपेटा जाएगा। और स्मार्ट वॉच और आई वॉच जो लॉन्च हुई और उसके कितनी बिलियंस और मिलियंस में सेल हुई और क्या हाल कर दिया आपके सामने। अच्छा जी, इसी तरह और लोग क्या, एप्पल टीवी, लोग सोच रहे थे टीवी वाले, केबल वाले, क्या यार हमारे कंपटीशन में क्या होगा, एप्पल टीवी आ गया जी। बल्ब वाले, ये बल्ब एप्पल कंपनी के अगर आप स्टोर में जाएं तो वहां इनके पास ऐसे बल्ब भी इन्होंने को पार्टनर्स के साथ लॉन्च किए हुए हैं कि जो आपके सेलफोन से कनेक्ट होते हैं, सेलफोन से कंट्रोल होते हैं, आप अपने घर से अपने बल्ब वगैरह ऑन ऑफ कर सकते हैं। उस इंडस्ट्री में भी आ चुके हैं। अच्छा, ये व्हाइट बोर्ड इंडस्ट्री, मार्कर इंडस्ट्री, ये लोग सोचे थे हमें कौन रिप्लेस करेगा। जी जनाब, आईपैड प्रो आ चुका है विद पेन, आप उससे लिखें और अब कितने टीचर्स उस पर आ चुके हैं और एकदम चेंज, अब ये चेंज बहुत तेज आ रहा है। अच्छा जी, और आगे जाते हैं। न्यूज चैनल वाले सोच लेते हैं कि यार हमें कुछ नहीं कर सकता, एप्पल न्यूज मौजूद है और सब्सक्रिप्शन के साथ मौजूद है। अच्छा जी, जिम वाले डोले शोले बना रहे थे, वो कहते थे यार हम तो, और फ्रीलांसर्स कहते थे कि हम तो सबको ऑनलाइन एक्सरसाइज कराएंगे और क्या क्या। लेकिन आप जानते हैं कि रिसेंटली एप्पल फिटनेस के नाम से एक नई ऐप और नई टेक्नोलॉजी इन्होंने लॉन्च कर दी और ये उस इंडस्ट्री को लपेट रहा है। अच्छा जी, यही नहीं, तवज्जो फरमाइएगा, इनका जो क्लाउड इंडस्ट्रीज होती थी, जो क्लाउड बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, कि यार हमें कोई नहीं कर सकता, आई क्लाउड आ गया और आगे आए। रिसेंटली जो सबसे बड़ा जो धमाका किया इन्होंने, और अभी जो लास्ट 15 डेज में एप्पल कार, अब इनकी एप्पल कार आ रही है, इलेक्ट्रिकल कार लॉन्च कर रहे हैं। और जिस दिन ये अनाउंसमेंट हुई ना, उस दिन स्टॉक मार्केट में इनकी प्राइस भी ऊपर गई और इनके कॉम्पिटिटर भी हिल गए, टेस्ला वगैरह भी हिले। यानी लोगों ने टेस्ला की शॉर्ट पोजीशन लेना शुरू कर दी, शॉर्ट सेलिंग शुरू कर दी। अच्छा जी, यही नहीं, एक बड़ी मेजर न्यूज, अब मैं वीडियो का सबसे अहम पार्ट आप लोगों के सामने बोलने जा रहा हूं। फेसबुक, रिसेंटली इन्होंने फेसबुक को छेड़ा है। जनाबे वाला, फेसबुक कमाती कैसे, फेसबुक मार्केटिंग से कमाती है। कैसे कमाती है, एक छोटी सी एग्जांपल। मैं एक यूजर हूं और मैंने आज लेटेस्ट से फर्नीचर सर्च किया गूगल पे जाके। फेसबुक को ये डाटा पता लग जाता है, फेसबुक इस डाटा को आपके फोन पे हावी है। तो अब आप जैसे ही आप उसको पता लगा कि आपको फर्नीचर चाहिए ना, तो आप जैसे ही फिर फेसबुक पे जाएंगे ना, तो फर्नीचर की एडवर्टाइजमेंट आपके सामने आना शुरू हो जाएगी और आप इसी तरह फर्नीचर बाय कर लोगे। तो इस तरह जिस फर्नीचर वाले ने एडवर्टाइजमेंट की थी थ्रू फेसबुक, उसका भी कमाई हो गया और वो फेसबुक से खुश, और वो फेसबुक को खूब पैसे देगा और फेसबुक भी कमा रहा है। अब एप्पल कंपनी ने रिसेंटली क्या अनाउंसमेंट की, फड्डा शुरू हो गया। एप्पल कंपनी ने कहा कि यार ये जो फेसबुक करता है ना, लोगों का डाटा चुराता है, यानी आप फोन यूज कर रहे हो तो और आपका डाटा चुराता है, ये प्राइवेसी की, कंज्यूमर प्राइवेसी के खिलाफ है। और अब जो नया iOS 14 या कुछ गालिबन आने वाला है, उसमें एक फीचर ये होगा कि जब आप कोई वेबसाइट यूज कर रहे होंगे तो उसमें आपको एक पॉपअप, एक पॉइंट आएगा और उसमें आपसे पहले परमिशन ली जाएगी कि क्या आप फेसबुक को अलाउ करते हो कि वो डाटा यूज करे। तो अब कहते हैं, रिसर्च ये कह रही है कि मेजॉरिटी यूजर उसको डिसअलाउ कर देंगे। जब मेजॉरिटी यूजर उसको डिसअलाउ कर देंगे तो फेसबुक को पता ही नहीं चलेगा कि आपको क्या खरीदना है, तो वो मार्केटिंग जो होती है उसकी सारी जाया हो जाएगी। और इस तरह जो मार्केटिंग जो डिफरेंट बिजनेसेस फेसबुक के साथ कनेक्टेड है और जो फेसबुक को पेमेंट करते हैं मार्केटिंग के, वो भी हट जाएंगे। तो फेसबुक के लिए बहुत बड़ा धचका है। अच्छा, सिर्फ ये फेसबुक के लिए नहीं है, ये एक आम आदमी, मेरे और आपके जैसे फ्रीलांसर्स के लिए भी है, टीचर्स के लिए भी है ये, और जो कुकिंग वगैरह की जो क्लासेस लेते हैं और जो फ्री में, देखें कितने आप देखते हैं यूट्यूब पे कितने ऐसे फ्रीलांसर्स हैं, कितने व्लॉगर्स हैं जो फ्री में वीडियोस बनाते हैं, और वो कमाते किस तरह है, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कमाते हैं। अब जरा सोचें, जब फेसबुक के पास ये डाटा ही नहीं होगा, सोचिए फेसबुक के पास ये डाटा ही नहीं होगा मार्केटिंग का,
तो मार्केटिंग की एड्स ही नहीं चलेगी। जब मार्केटिंग की एड्स ही नहीं चलेगी तो फ्रीलांसर की वीडियो से फ्रीलांसर भी कैसे कमाएगा? तो अब अल्टीमेटली फ्रीलांसर भी एप्पल वाली पॉलिसी, एप्पल के पास ही जाएगा और वही ऐप स्टोर, और ऐप स्टोर के थ्रू आपको एप्पल को भी कमीशन देना होता है और आपको फिर अल्टीमेटली ये चीजें पेड हो जाएंगी। तो ये कह रहे हैं, रिसर्च ये कह रही है कि दुनिया में शायद इंटरनेट की जो कितनी चीजें अभी फ्री अवेलेबल है ना, वो एक्सपेंसिव होने जा रही है, यानी क्योंकि फ्रीलांसर्स ने कमाना तो है ना कहीं से। मैं ये सारी चीजें सोचता हूँ ना, तो मैं कभी कभार एक चीज सोचता हूँ, जिस तरह एप्पल कंपनी हर शाख से शाख जुड़ रही है ना, मुझे लगता है ये कभी ना कभी टीचर्स को भी पेल देगी। हो सकता है ये ONA लेवल्स, ACCA, सारे अकाउंटेंसी और ये डिफरेंट लेक्चर्स एक बार ऑफिशियली रिकॉर्ड करे और अपनी ऐप लॉन्च कर दे। तो टीचर्स का क्या होगा? तो ये एप्पल कंपनी से लर्निंग वाली है, इसकी स्ट्रेटजीज हमेशा लर्निंग वाली है। उम्मीद है आपको बातें समझ में आएंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।